कभी ध्यान दिया है? लोग आपको तब तक नहीं रोकते जब तक उन्हें यह भरोसा होता है कि आप खुद ही रुक जाओगे। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी राह में सबसे बड़ी दीवार नहीं बनती। सबसे बड़ी दीवार वह आवाज होती है जो हर कठिन मोड़ पर आपके ही भीतर से उठती है, शायद मुझसे नहीं होगा। और जिस दिन ये आवाज जीत जाती है, उसी दिन आपकी हार शुरू हो जाती है। बाहर का विरोध बाद में आता है, अंदर का डर पहले जन्म लेता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना किसी खास प्रतिभा के भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि आप सब समझते हुए भी वहीं खड़े रह जाते हैं? अगर हां, तो आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी का असली चेहरा दिखाएगी। जरा अपनी पिछली कुछ हारों को याद कीजिए। क्या हर बार किसी और ने आपको रोका था, या फिर आपने खुद ही अपने कदम धीमे कर दिए थे? कितनी बार आपने किसी का एक ताना सुनकर अपना सपना छोटा कर लिया? कितनी बार किसी की हंसी ने आपके आत्मविश्वास की नींव हिला दी? और सबसे दुखद बात, धीरे धीरे आपको यही लगने लगा कि शायद आपकी सीमा बस इतनी ही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर एक बीज मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? यही जीवन का सबसे अनदेखा नियम है। दुनिया हमेशा उसी इंसान को कमजोर मानती है जो खुद अपने बारे में फैसला नहीं कर पाता। लोग आपकी ताकत को नहीं परखते, वे आपकी हिचकिचाहट को पढ़ते हैं। जिस दिन आपने अपने फैसलों पर डगमगाना शुरू किया, उसी दिन लोगों ने आपको रोकने का साहस कर लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई उनसे नहीं, आपके मन से है। एक छोटी सी घटना याद कीजिए। एक पहाड़ की तलहटी में दो पत्थर पड़े थे। दोनों पर हर दिन बारिश होती थी, धूप पड़ती थी, हवाएं चलती थी। वर्षों बाद एक पत्थर मंदिर की मूर्ति बन गया और दूसरा सड़क की धूल में पड़ा रहा। मौसम दोनों के लिए एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक पत्थर ने हर चोट को अपने आकार का हिस्सा बना लिया और दूसरे ने हर चोट से बचने की कोशिश की। जीवन भी यही करता है। परिस्थितियां सबके पास आती हैं, लेकिन चरित्र हर किसी के पास नहीं बनता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप दर्द से बचने की कोशिश कर रहे हैं या दर्द का उपयोग खुद को बदलने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि यही वह सवाल है जहां से मजबूत और साधारण इंसान का रास्ता अलग हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे कोई मौका नहीं मिला, लेकिन सच यह है कि अवसर हमेशा मजबूत लोगों के दरवाजे पर नहीं आते। मजबूत लोग वही अवसर बना लेते हैं जहां दूसरों को सिर्फ मुश्किल दिखाई देती है। नदी कभी पहाड़ से लड़कर रास्ता नहीं बनाती, वह लगातार बहती रहती है और एक दिन वही कठोर चट्टान उसके सामने झुक जाती है। इसलिए याद रखिए, जिस इंसान की चाल नहीं रुकती, उसकी राह को दुनिया भी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बार बार गिरकर भी पहले से अधिक खड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक असफलता के बाद खुद पर विश्वास खो बैठते हैं? ये अंतर किस चीज का है? प्रतिभा का, किस्मत का, या कुछ और? जवाब जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। और यही अगला सच आपकी पूरी सोच बदल सकता है। लेकिन यहां एक ऐसी बात छिपी हुई है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लोग आपको आपकी असफलताओं से नहीं हराते, वे आपकी प्रतिक्रियाओं को देखकर आपकी सीमा तय कर देते हैं। जब कोई आपका मजाक उड़ाता है और आप तुरंत टूट जाते हैं, उसी क्षण सामने वाला समझ जाता है कि आपकी सबसे कमजोर जगह कहां है। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आप रात भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब आपने अपनी ताकत अपने हाथों से उसे सौंप दी होती है। इसीलिए याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक नहीं बनता, वह अपनी जिंदगी का भी मालिक नहीं बन सकता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत दिखाई देते हैं? ऐसा नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने दर्द को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। समुद्र में तूफान हर साल आते हैं, लेकिन समुद्र अपना किनारा नहीं छोड़ता। अगर समुद्र हर लहर के साथ अपनी पहचान बदलने लगे तो वह समुद्र नहीं, एक छोटा सा तालाब बनकर रह जाएगा। सवाल यह है, क्या आप समुद्र बन रहे हैं या हर छोटी लहर आपको नई दिशा में धकेल देती है?
जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम दूसरों को बदलने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमें मौका दें, हमारी तारीफ करें। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि अगर पूरी दुनिया आपकी तरफ पीठ कर ले, तब भी क्या आप अपने सपने के साथ खड़े रह पाएंगे? क्योंकि असली मजबूती तालियों से नहीं बनती, वह उन रातों में बनती है जब कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा होता। एक दीपक कभी यह शिकायत नहीं करता कि अंधेरा बहुत ज्यादा है, वह बस जलता रहता है, और धीरे धीरे वही छोटा सा प्रकाश पूरे कमरे का स्वरूप बदल देता है। ताकत का मतलब शोर मचाना नहीं, अंधेरे में भी जलते रहना है। यही कारण है कि इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों से बहस नहीं की, बल्कि उन्हें बदलने का साहस किया। अब एक साधारण सी घटना पर ध्यान दीजिए। एक युवक हर सुबह दौड़ने निकलता था। पहले दिन 100 मीटर दौड़कर थक जाता, दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी कुछ खास नहीं बदला। आसपास के लोग हंसने लगे, इससे नहीं होगा। कुछ दिनों बाद उसका सातवां मीटर ले ले, दोस्त भी साथ छोड़ गया। लेकिन वह नहीं रुका। महीनों बाद वही युवक बिना रुके कई किलोमीटर दौड़ने लगा। लोगों ने कहा कमाल की प्रतिभा है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि प्रतिभा नहीं बदली थी, उसकी आदत बदल गई थी। दुनिया हमेशा परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए जब लोग आपकी शुरुआत पर हंसे, तो उन्हें जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। जिस दिन आपका परिणाम बोलेगा, उस दिन आपकी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या आपने महसूस किया है कि हम अक्सर शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे? लेकिन सच तो यह है कि लोग कुछ दिन बोलेंगे, फिर किसी और के बारे में बोलने लगेंगे। आपका भविष्य उनकी राय से नहीं, आपकी निरंतरता से तय होगा। यहीं से अगला रहस्य शुरू होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि मजबूत बनने का मतलब कठोर बन जाना है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। पत्थर कठोर होता है, इसलिए एक तेज चोट में टूट जाता है। बांस लचीला होता है, इसलिए सबसे तेज आंधी भी उसे जड़ से नहीं उखाड़ पाती। जीवन में भी वही इंसान सबसे अधिक टिकता है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना जानता है, लेकिन अपने मूल उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ता। अगर आज आपकी योजना बदल जाए, तो क्या आपका लक्ष्य भी बदल जाएगा? अगर रास्ता बंद हो जाए, तो क्या आप लौट आएंगे या नया रास्ता खोजेंगे? यही वह सवाल है जो साधारण और असाधारण इंसान के बीच की दूरी तय करता है। मजबूत लोग रास्ते नहीं ढूंढते, वे रास्ते बना देते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आनी बाकी है, क्योंकि इंसान को बाहर की दुनिया कम, उसका अपना अतीत ज्यादा रोकता है। बचपन की असफलताएं, पुराने अपमान, अधूरे सपने, किसी का छोड़ा हुआ विश्वासघात, ये सब मिलकर मन के भीतर ऐसी अदृश्य जंजीरें बना देते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता। बाहर से व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन भीतर हर नया कदम उठाने से पहले उसका पुराना डर उसका हाथ पकड़ लेता है। और जब तक यह डर जीवित रहता है, तब तक कोई भी सफलता स्थायी नहीं बनती। सवाल यह नहीं कि दुनिया आपको रोक रही है, असली सवाल यह है कि क्या आपका बीता हुआ कल आज भी आपके भविष्य पर शासन कर रहा है? क्योंकि अगर जवाब हां है, तो आगे जो बात समझनी है वही आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी हार जाते हैं। वह सोचते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने से दुनिया रोक रही है, जबकि सच यह है कि उनका अतीत हर सुबह उनके वर्तमान का गला घोंट रहा होता है। किसी ने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, और वह एक वाक्य आज भी उनके भीतर जिंदा है। किसी परीक्षा में असफल हुए, किसी रिश्ते में ठुकरा दिए गए, किसी अपने ने विश्वास तोड़ दिया और उन्होंने मान लिया कि यही उनकी पहचान है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक पेड़ हर पतझड़ के बाद यह मान ले कि अब उसके पत्ते कभी नहीं आएंगे, तो क्या वह कभी वसंत देख पाएगा? प्रकृति हमें हर मौसम में एक ही शिक्षा देती है, जो गिरता है वही दोबारा उठना भी सीखता है। इसलिए अपने अतीत को सम्मान दीजिए, लेकिन उसे अपने भविष्य का मालिक मत बनने दीजिए। याद रखिए, घाव तभी तक दर्द देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी पहचान बनाए रखते हैं। जिस दिन आपने उन्हें अपनी सीख बना लिया,
उसी दिन वे आपकी ताकत बन जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हर दर्द के बाद पहले से अधिक निखर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी दर्द के नीचे दबकर पूरी उम्र जीते हैं? अंतर दर्द में नहीं, उस दर्द को देखने के नजरिए में होता है। अब एक और गहरी बात समझिए। लोग कहते हैं कि मजबूत इंसान कभी नहीं रोता, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। मजबूत इंसान रोता भी है, टूटता भी है, अकेला भी महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपनी कमजोरी को अपना स्थायी घर नहीं बनने देता। वह कुछ देर बैठता है, अपने आंसू पोंछता है और फिर उठ खड़ा होता है। जैसे सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी विश्वास के साथ लौट आता है कि उसकी रोशनी अंधेरे से बड़ी है। अगर सूरज यह सोचकर रुक जाए कि रात बहुत लंबी है, तो सुबह कभी नहीं होगी। ठीक वैसे ही, अगर आप अपनी एक हार को अंतिम सत्य मान लेंगे, तो आपकी अगली जीत कभी जन्म ही नहीं ले पाएगी। ताकत का मतलब कभी ना गिरना नहीं है। ताकत का मतलब हर बार गिरकर अपने इरादों को और ऊंचा उठा लेना है। यही कारण है कि जीवन हमेशा उन्हीं लोगों के सामने झुकता है जो परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। लेकिन यहां एक और जाल बिछा हुआ है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। हम अक्सर अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो हमसे आगे दिखाई देते हैं। किसी के पास अधिक पैसा है, किसी के पास अधिक पहचान है, किसी के पास अधिक अवसर है। फिर धीरे धीरे हम अपनी यात्रा भूल जाते हैं और दूसरों की मंजिल देखने लगते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि चांद कभी सूरज बनने की कोशिश नहीं करता? नदी कभी पर्वत बनने की इच्छा नहीं करती। फूल कभी पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपनी गति से बढ़ती है, इसलिए वहां बेचैनी नहीं है। बेचैनी सिर्फ इंसान के भीतर है, क्योंकि वह अपनी कहानी छोड़कर किसी और की किताब पढ़ने लगता है। जिस दिन आपने अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद कर दी, उसी दिन आपकी असली प्रगति शुरू हो जाएगी। क्योंकि तुलना आत्मविश्वास को नहीं, असुरक्षा को जन्म देती है। और असुरक्षित व्यक्ति चाहे जितना आगे बढ़ जाए, भीतर से हमेशा कमजोर ही रहता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आसान रास्ता है, कोई संघर्ष नहीं, कोई जोखिम नहीं, कोई असफलता नहीं। दूसरे दरवाजे के पीछे कठिन रास्ता है, अनिश्चितता है, चुनौतियां हैं, कई बार हार है। लेकिन अंत में वही इंसान बाहर निकलता है जिसे दुनिया रोक नहीं पाती। आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? अधिकांश लोग पहला दरवाजा चुनते हैं क्योंकि उन्हें आराम चाहिए। लेकिन इतिहास हमेशा दूसरे दरवाजे से निकलने वालों के नाम याद रखता है। आराम इंसान को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन महान कभी नहीं बना सकता। बीज अगर मिट्टी के भीतर सुरक्षित रहना चाहे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे अंधेरा भी सहना पड़ता है, दबाव भी, बारिश भी और तूफान भी। तभी उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि दुनिया की कोई आंधी उसे गिरा नहीं पाती। और अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्योंकि इंसान को कमजोर करने वाली सबसे खतरनाक चीज न तो असफलता है, न गरीबी, न आलोचना, बल्कि एक ऐसी आदत है जो हर दिन चुपचाप उसकी ताकत को खाती रहती है। अधिकांश लोगों को यह आदत दिखाई भी नहीं देती, लेकिन यही आदत तय करती है कि आने वाले 5 साल बाद लोग आपको याद रखेंगे, या फिर आप भी भीड़ का एक अनदेखा चेहरा बनकर रह जाएंगे। सवाल यह है, आखिर वह आदत क्या है और उसे पहचानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? यही अगला रहस्य सबसे गहरा है। लेकिन उस आदत का नाम जानने से पहले एक सच का सामना करना होगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचान नहीं लेता, तब तक वह उससे जीत भी नहीं सकता। यह दुश्मन बाहर नहीं रहता, यह हर सुबह आपकी आंख खुलते ही आपके साथ उठता है। यह आपको आराम का लालच देता है, सही समय का इंतजार करवाता है और हर बड़े सपने को कल पर टाल देता है। धीरे धीरे आपको लगता है कि अभी समय बहुत है, अभी उम्र पड़ी है, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे अधिक सपने कहां दफन हैं? किसी कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि उन लोगों के मन में जिन्होंने हर दिन सिर्फ एक शब्द कहा, कल, और वही कल एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बन गया।
जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं होती, एक छोटी सी टालमटोल की आदत ही काफी होती है। क्या आपने भी कभी किसी बड़े काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपका मन नहीं था? अगर हां, तो समझ लीजिए कि उस दिन आपने समय नहीं खोया था, आपने अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा खो दिया था। अब एक किसान की कल्पना कीजिए, उसके हाथ में सबसे उत्तम बीज है, मौसम भी अच्छा है, खेत भी तैयार है, लेकिन वह हर दिन सोचता है कि कल बो दूंगा। एक दिन बारिश निकल जाती है, फिर मौसम बदल जाता है। कुछ महीनों बाद वही किसान खाली खेत देखकर किस्मत को दोष देता है। क्या सचमुच उसकी किस्मत खराब थी? नहीं, उसने अवसर को समय पर पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे अक्सर बहुत शांत कदमों से आते हैं और बिना शिकायत किए चले भी जाते हैं। इसलिए जो लोग हर मौके का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं। जबकि जो लोग छोटे अवसरों को भी पकड़ लेते हैं, वही आगे चलकर बड़े इतिहास लिखते हैं। मौका कभी महान नहीं होता, इंसान उसे महान बनाता है। यही कारण है कि साधारण दिन भी किसी असाधारण जीवन की शुरुआत बन सकता है। अब जरा अपने मन के भीतर झांकिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम कठिन काम से पहले थक जाते हैं, जबकि हमने अभी काम शुरू भी नहीं किया होता? यह शरीर की थकान नहीं होती, यह कल्पनाओं का बोझ होता है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हार गए तो सम्मान चला जाएगा, अगर सफल नहीं हुए तो मेहनत बेकार हो जाएगी। और इन्हीं कल्पनाओं के बोझ से हमारे कदम भारी हो जाते हैं। लेकिन पर्वत पर चढ़ने वाला यात्री कभी पूरी चढ़ाई एक साथ नहीं सोचता। वह सिर्फ अगला कदम देखता है, फिर अगला, फिर अगला, और देखते ही देखते वह शिखर पर पहुंच जाता है। जो इंसान पूरी मंजिल का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है, वह अक्सर पहला कदम भी नहीं उठा पाता। इसलिए आज खुद से पूछिए, क्या आप अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं? एक और गहरा रहस्य समझिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर हार के बाद अपने भाग्य को दोष देते हैं। दूसरे वे जो हर हार के बाद अपने तरीकों को बदलते हैं। पहला व्यक्ति सालों तक वहीं खड़ा रहता है, दूसरा धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि एक दिन वही लोग उसकी सफलता को किस्मत का नाम देने लगते हैं। लेकिन किसी ने उसकी अनगिनत असफल रातें नहीं देखी, किसी ने उसकी चुपचाप की गई मेहनत नहीं देखी, किसी ने उसके टूटने के बाद दोबारा उठने का साहस नहीं देखा। दुनिया हमेशा फल देखती है, जड़ें नहीं। लेकिन याद रखिए, जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उसकी शाखाएं उतनी ही ऊंची जाती हैं। इसलिए अपनी जड़ों पर काम कीजिए। आपकी आदतें, आपका अनुशासन, आपका चरित्र, यही आपकी जड़ें हैं। इन्हें मजबूत बना लीजिए, फिर कोई आंधी आपको गिरा नहीं सकेगी। और अब उस बात पर आइए जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, अकेलापन। बहुत से लोग इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ चलने वाला कोई नहीं होता। लेकिन क्या आपने देखा है कि सूरज भी अकेला उगता है, चांद भी अकेला निकलता है, आकाश में उड़ता हुआ बाज भी अकेला दिखाई देता है। ऊंचाई पर भीड़ कभी नहीं होती, भीड़ हमेशा नीचे होती है, जहां सब एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन जो शिखर तक पहुंचता है, उसे अपने पैरों की ताकत पर भरोसा करना पड़ता है। अगर आपको हर कदम पर सहारे की जरूरत है, तो अभी आपकी ताकत अधूरी है, क्योंकि जिस दिन सहारा हट जाएगा, उसी दिन आपका आत्मविश्वास भी गिर जाएगा। इसलिए खुद को इस काबिल बनाइए कि अगर पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी आपका विश्वास आपका साथ न छोड़े। लेकिन अभी भी सबसे निर्णायक बात बाकी है, क्योंकि इंसान को महान बनाने वाली ताकत सिर्फ मेहनत नहीं होती, सिर्फ अनुशासन नहीं होता, सिर्फ साहस भी नहीं होता। इन सबसे ऊपर एक ऐसी शक्ति होती है जो तय करती है कि कठिन समय आने पर आप टूटेंगे या और भी मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। यही वह शक्ति है जिसे समझे बिना कोई भी इंसान अटूट नहीं बन सकता। और अगले भाग में हम उसी सबसे गहरे रहस्य का सामना करेंगे। अब उस शक्ति का पर्दा उठाते हैं जिसके बिना मेहनत भी अधूरी है और साहस भी। यह शक्ति है अपने मन पर अधिकार। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध किसी मैदान में नहीं लड़ा जाता, वह हर सुबह आपके भीतर शुरू होता है। एक आवाज कहती है, आज नहीं, थोड़ा और आराम कर लो। दूसरी आवाज कहती है, उठो,
क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सच यही है कि जिस आवाज को आप रोज जीतने देते हैं, धीरे धीरे आप उसी इंसान में बदल जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग परिणाम कैसे पा लेते हैं? दोनों के पास 24 घंटे हैं, दोनों के सामने मुश्किलें हैं, दोनों को आलोचना भी मिलती है, फिर भी एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं रह जाता है। कारण बाहरी नहीं, भीतरी है। एक ने अपने मन को आदेश देना सीख लिया, दूसरे ने मन की हर इच्छा को अपना मालिक बना लिया। जिस दिन मन आपका सेवक बन जाएगा, उसी दिन दुनिया आपको रोकने की ताकत खो देगी। क्योंकि बाहर की बेड़ियां तभी तक मजबूत लगती हैं जब तक भीतर का मन कमजोर होता है। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी पर गुस्सा नहीं करता कि तुम इतनी बिखरी हुई क्यों हो। वह धैर्य से उसे गूंथता है, थपथपाता है, चाक पर घुमाता है, फिर आग में पकाता है। तभी वही साधारण मिट्टी एक सुंदर घड़ा बनती है। अगर मिट्टी बोल सकती तो शायद हर चोट का विरोध करती, लेकिन वही चोटें उसकी सुंदरता का कारण बनती है। इंसान का चरित्र भी इसी तरह बनता है। आलोचना, असफलता, अकेलापन, संघर्ष, ये सब जीवन की चोटें नहीं हैं, ये आपके व्यक्तित्व को आकार देने वाले हाथ हैं। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको कठिन परीक्षा में डाले तो तुरंत ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, बल्कि एक बार ये भी पूछिए ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर संघर्ष अपने साथ एक ऐसी शक्ति लेकर आता है जो बिना संघर्ष के कभी नहीं मिल सकती। लेकिन एक गलती लगभग हर इंसान करता है, वह अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगता है। अगर लोग तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है, अगर लोग आलोचना करें तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। सोचिए, अगर एक आईना हर आने जाने वाले चेहरे के हिसाब से अपना आकार बदलने लगे तो क्या वह कभी किसी की सही तस्वीर दिखा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपका आत्मविश्वास हर व्यक्ति की राय के साथ बदलता रहता है तो अभी आपने खुद को पहचाना ही नहीं। जो अपनी कीमत दुनिया से पूछता है वह कभी अमीर नहीं बनता, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। असली संपत्ति भीतर का विश्वास है। यह विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन जाए तो फिर कोई अपमान, कोई असफलता और कोई ठोकर उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। क्या आपने कभी देखा है कि नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं बहती? उसके रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, गहरी खाइयां आती हैं, फिर भी वह रुकती नहीं। वह शिकायत नहीं करती कि रास्ता कठिन है, वह बस बहती रहती है। और वर्षों बाद वही नदी उन चट्टानों को काट देती है जो कभी उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। जीवन का नियम भी यही है। रोज का छोटा कदम कभी कभी एक बड़ी छलांग से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए यह मत सोचिए कि आज आपने कितना बड़ा काम किया, यह सोचिए कि क्या आज आपने कल से एक कदम आगे बढ़ाया। क्योंकि महानता किसी एक दिन में नहीं बनती, वह हजारों छोटे निर्णयों की जमा हुई ताकत होती है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा काम करना, हर हार के बाद फिर से खड़ा होना, यही वे छोटे कदम जो एक दिन असाधारण मंजिल बन जाते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न अपने आप से पूछिए, अगर आज आपकी सारी पहचान, आपका पद, आपका पैसा, आपकी सुविधाएं आपसे छिन जाएं, तो क्या फिर भी आपके भीतर इतना साहस बचेगा कि आप शून्य से दोबारा शुरुआत कर सके? यही प्रश्न तय करता है कि आपकी ताकत असली है या उद्धार की। क्योंकि बहुत से लोग अपनी कार, अपने पद, अपने कपड़ों और अपने नाम से मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब उनसे दूर होते हैं उनका आत्मविश्वास भी बिखर जाता है। जबकि वास्तव में मजबूत इंसान वह है जो खाली हाथ होकर भी विश्वास से भरा रहता है। उसे पता होता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके भीतर है, बाहर नहीं। जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर हो, उसे दुनिया की कोई कमी गरीब नहीं बना सकती। और अब हम उस मोड़ के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं जहां पूरी कहानी का अर्थ बदलने वाला है। क्योंकि खुद को मजबूत बनाना सिर्फ आदतों का खेल नहीं है, सिर्फ सोच का खेल भी नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा अंतिम सिद्धांत छिपा है जिसे समझ लेने के बाद इंसान परिस्थितियों का इंतजार करना छोड़ देता है और स्वयं परिस्थितियों की दिशा बदलने लगता है। लेकिन उस अंतिम रहस्य को समझने से पहले आपको एक आखिरी भ्रम तोड़ना होगा, और वही भ्रम आज सबसे ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल से दूर रखे हुए है।
वो भ्रम यह है कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग इसी उम्मीद में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि जब पैसे आ जाएंगे तब मेहनत करेंगे, जब सही लोग मिल जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, जब परिस्थितियां बदल जाएंगी तब खुद को बदलेंगे। लेकिन समय बहुत शांत तरीके से एक सच साबित करता रहता है। परिस्थितियां कभी पहले नहीं बदलती, पहले इंसान बदलता है, फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि सूर्योदय होने से पहले रात सबसे अधिक अंधेरी लगती है? उसी तरह जीवन में भी सबसे बड़ी सफलता अक्सर उसी मोड़ के ठीक बाद खड़ी होती है जहां अधिकांश लोग हार मानकर लौट जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कदम नहीं रोकता, वही एक दिन उन मंजिलों तक पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना बाकी लोग केवल देखते रह जाते हैं। अगर आज आपकी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपकी जड़ें अभी धरती के भीतर फैल रही। पेड़ भी पहले नीचे बढ़ता है, फिर ऊपर दिखाई देता है। एक बूढ़ा लकड़हारा अपने बेटे को जंगल ले गया। उसने बेटे से कहा, इस पेड़ को काटो। बेटा पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन पेड़ नहीं गिरा। कुछ देर बाद बूढ़े ने कुल्हाड़ी उठाई और हर वार से पहले उसकी धार तेज करने लगा। बेटा हैरान था। उसने पूछा, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, धार तेज करना समय बर्बाद करना नहीं, समय बचाना है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम पूरे दिन भागते रहते हैं, लेकिन अपने विचारों को, अपनी आदतों को, अपने चरित्र को तेज करने के लिए समय नहीं निकालते। फिर शिकायत करते हैं कि मेहनत का फल नहीं मिला। सिर्फ अधिक मेहनत करना सफलता नहीं देता, सही दिशा में निखरते रहना सफलता देता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं केवल व्यस्त हूं या वास्तव में बेहतर भी बन रहा हूं? अब एक और सवाल अपने मन से पूछिए, अगर आज कोई भी आपकी तारीफ न करे, कोई भी आपकी मेहनत न देखे, कोई भी आपके संघर्ष को न समझे, तो क्या आप फिर भी उसी ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे? यही प्रश्न आपके चरित्र की असली परीक्षा है। क्योंकि दुनिया के लिए काम करने वाला व्यक्ति दुनिया के साथ बदल जाता है, लेकिन अपने उद्देश्य के लिए काम करने वाला व्यक्ति समय के साथ और मजबूत होता जाता है। पर्वत कभी यह नहीं सोचता कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं, वो बस अडिग खड़ा रहता है। नदी कभी यह नहीं पूछती कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं, वो बस बहती रहती है। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि महानता प्रदर्शन से नहीं, निरंतरता से जन्म लेती है। इसलिए अगर आपके प्रयासों पर आज कोई ताली नहीं बजा रहा, तो निराश मत होइए। बीज के मिट्टी में दबे होने पर भी कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन जब वही बीज विशाल वृक्ष बनता है, तब लोग उसकी छाया में बैठने आते हैं। और अब उस अंतिम शक्ति की बात करते हैं जो इंसान को अजेय बना देती है। वह शक्ति है अपने उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा। जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी छोटी छोटी इच्छाएं उसके सामने महत्व खो देती हैं, तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर आपका हर निर्णय एक ही दिशा में जाने लगता है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी आदतें सब एक ही लक्ष्य की ओर बहने लगती हैं। उसी क्षण आपका व्यक्तित्व बिखरना बंद कर देता है। याद रखिए, कमजोर लोग हर दिन नया रास्ता खोजते हैं, मजबूत लोग एक रास्ता चुनकर खुद को इतना बदल देते हैं कि वही रास्ता मंजिल बन जाता है। इसलिए यह मत पूछिए कि रास्ता कितना कठिन है, यह पूछिए कि आपका संकल्प कितना गहरा है। क्योंकि जब संकल्प चट्टान बन जाता है, तब बाधाएं सिर्फ धूल बनकर उड़ जाती है। लेकिन एक आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आज से 5 साल बाद आपका भविष्य का स्वरूप आपके सामने आकर सिर्फ एक वाक्य कह सके, तो वह क्या कहेगा? क्या वह आपका धन्यवाद करेगा कि आपने हार नहीं मानी, या वह अफसोस करेगा कि आपने डर, आलस्य और दूसरों की राय के कारण अपने ही सपनों को अधूरा छोड़ दिया? इसी प्रश्न का उत्तर तय करेगा कि आने वाले वर्षों में लोग आपको रोक पाएंगे, या फिर एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। और यहीं से आपकी यात्रा का सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है। और अब जाते जाते बस एक आखिरी बात
अपने दिल में उतार लीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तब नहीं होता जब पूरी दुनिया आपको पहचानने लगे। सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन होता है जब आप आईने में खुद को देखकर पूरे विश्वास के साथ कह सकें, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। क्योंकि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने पुराने कमजोर और डर से भरे हुए स्वरूप को पीछे छोड़ देने में। जिस दिन आपने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। लोग रास्ते में आएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, पहाड़ पर फेंके गए पत्थर पहाड़ को नहीं गिराते, बल्कि फेंकने वाले की ताकत बता देते हैं। इसलिए अपनी नजर उन पत्थरों पर मत रखिए, अपनी नजर उस शिखर पर रखिए जहां आपको पहुंचना है। आज एक संकल्प लेकर उठिए। परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, सही समय का इंतजार नहीं करूंगा, लोगों की मंजूरी का इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि जो इंसान हर दिन थोड़ा सा बदलता है, समय एक दिन उसे इतना बदल देता है कि दुनिया उसे पहचान नहीं पाती। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, कल वाले अपने आप से है। अगर आपने उसे पीछे छोड़ दिया तो यकीन मानिए, आपकी मंजिल अब आपसे ज्यादा दूर नहीं। और अंत में बस इतना याद रखिए, अपने सपनों की रक्षा कीजिए। क्योंकि दुनिया उन्हें तब तक असंभव कहती है जब तक आप उन्हें सच नहीं कर देते। अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाइए कि परिस्थितियां भी आपका सम्मान करने लगे। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाइए कि मुश्किलें आपको देखकर रास्ता बदल दें। और खुद को इतना शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपको रोकने की नहीं, आपसे सीखने की कोशिश करें। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ, आपकी सोच में एक नई रोशनी जगाई, या आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर किया, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं। यह शब्द केवल एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक वादा होगा कि अब आप डर नहीं, अपने साहस के साथ जीवन जिएंगे। इस संदेश को अपने उन अपनों के साथ भी जरूर साझा कीजिए जिन्हें आज हिम्मत, उम्मीद और एक नई शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, एक और नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन बदल देने वाले संदेश के साथ। तब तक याद रखिए, जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की हर रुकावट छोटी पड़ जाएगी।